पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हर साल जब मई की चिलचिलाती धूप सिर पर चढ़ने लगती है और गर्म हवाएं गालों को झुलसाने लगती हैं, तब लोग एक नाम को सुनकर और भी सिहर उठते हैं, नौतपा। गर्मी का एहसास कराने के लिए ये नाम ही काफ़ी है। नौतपा यानी वो 9 दिन जब सूरज मानो आसमान से आग बरसाने की कसम खा लेता है और धरती हर पल जलती तपती सी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नौतपा क्या केवल एक धार्मिक या ज्योतिषीय अवधारणा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? और अगर नौतपा में बारिश हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए इस वीडियो में नौतपा को न केवल समझते हैं बल्कि उसकी अहमियत को भी महसूस करते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ महीने में सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इसी पखवाड़े के पहले के 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है और ये तपते हैं, इसीलिए इन 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। 25 मई से 2 जून तक का ये कालखंड अत्यधिक तापमान, लू और तपती धूप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूर्य और पृथ्वी की नजदीकी चरम पर होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें लगभग सीधे पृथ्वी पर गिरती हैं और वातावरण में तपिश अत्यधिक बढ़ जाती है। खगोल शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि इस दौरान पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष उस स्थिति में होती है जहां रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि का तारा सूर्य के पृष्ठभूमि में आता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि सूरज रोहिणी के भीतर प्रवेश कर चुका है। वहीं इस बार भी 25 मई की सुबह 3:27 पर सूर्य का प्रवेश रोहिणी में हुआ और तभी से नौतपा की शुरुआत मानी गई। अब ये सूर्य 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेगा, लेकिन शुरुआती 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी देने वाले होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नक्षत्रों की कोई ऊष्मा प्रेरक भूमिका नहीं होती, लेकिन धरती सूर्य की आपसी स्थिति और सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का असर निश्चित तौर पर तापमान पर पड़ता है। अब नौतपा को लेकर वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों की राय चाहे अलग हो, लेकिन इसके प्रभाव से दोनों ही इनकार नहीं कर सकते। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण मई जून में सूर्य की किरणें विशेष रूप से भारत के मध्यवर्ती और उत्तरी हिस्सों पर सीधी गिरती है। यही कारण है कि इस समय लू चलती है और तापमान 45 से 48 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय परंपरा नौतपा को प्रकृति के संतुलन से जोड़कर देखती है। एक लोक कहावत काफी मशहूर है, दोए मूसा दोए कातरा दोए तिड्डी दोए ताव, दोयारा बादी जल हरे दोए बिसर दोए बाव। इसका अर्थ है कि यदि नौतपा के पहले 2 दिन लू नहीं चली तो चूहों की संख्या बढ़ेगी, अगले 2 दिन नहीं चली तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े कीटाणु पनपेंगे, तीसरे 2 दिन नहीं तपे तो टिड्डियों की बाढ़ आएगी और आखिरी 2 दिन नहीं झुलसाए तो जहरीले जीव जंतु जैसे सांप बिच्छू बेकाबू हो जाएंगे। यानी गर्मी इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। अब ये शायद सुनने में अजीब लगे कि जो गर्मी आम जनजीवन को बेहाल कर देती है वही किसानों के लिए वरदान बनती है। इस समय की तीव्र गर्मी खेतों में छिपे कीटों, चूहों और विषैले जीवों के अंडों को नष्ट कर देती है। इससे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों का सफाया हो जाता है। इतना ही नहीं, जितनी ज्यादा लू चलेगी और तापमान बढ़ेगा, आने वाले मॉनसून में उतनी ही अच्छी बारिश की संभावना मानी जाती है। यानी नौतपा जितना तीखा होगा, मॉनसून उतना ही मीठा साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि यदि नौतपा के दौरान बारिश हो जाए तो क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एक तो नौतपा का असर कम हो जाता है, जिससे गर्मी से होने वाली प्राकृतिक संतुलन में बाधा आती है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा गया है कि नौतपा में वर्षा हो जाए तो मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि ताप की कमी से वाष्पीकरण कम होता है, इसलिए बादलों का निर्माण भी सीमित रह सकता है। वहीं भारत जैसे धार्मिक देश में नौतपा केवल गर्मी का मौसम नहीं बल्कि सेवा और परोपकार का पर्व भी बन जाता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में नौतपा के दौरान ठंडी चीजों के दान की महिमा बताई गई है। इसमें सत्तू, पानी का घड़ा, पंखा, आम, नारियल, छाता, सफेद वस्त्र और जल दान जैसे कार्य शामिल हैं। जगह जगह प्याऊ लगाना, राहगीरों को पानी पिलाना और गर्मियों से राहत देने वाली चीजें बांटना हमारी संस्कृति का अंग है, जो बताता है कि केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना जरूरी है।
अब गौरतलब है कि नौतपा केवल 9 दिनों की गर्मी नहीं बल्कि प्रकृति का एक सुनियोजित चक्र है जो धरती के जीवों, फसलों और पर्यावरण को संतुलन प्रदान करता है। यदि हम इसके पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति को समझें तो ये केवल तपन नहीं बल्कि जीवन का पुनर्निर्माण करने वाला कालखंड भी है। तो अगली बार जब सूरज आसमान से आग बरसाए तो बस इतना याद रखिए कि वही आग है जो धरती की कोख को जीवंत बनाती है।